राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मैं आपसे प्रणाम करता हूँ, मेरी दारू नहीं छूट रही। मैं तुम्हारा बहुत बड़ो हूँ, भगवान कसम, जब से तुम्हारी कथा सुनी राम दई गंगा ही बहा दी तुमने, लेकिन बस दारू छुड़वा दो मुझे। देखो आपको विश्वास ना हो, मैं इतने बड़ो फैन हूँ कि जब से होश संभालो आपकी फोटो है मैं अंदर। अच्छा। बच्चे बालक सब यहाँ परिवार है मैं, पर बस दारू नहीं छूट रही। तो कितने की पी जाते हो? नहीं ज्यादा नहीं, मैं 700 कमा 100 रुपया खा ले बस, अकेले इसे आगे नहीं। और जे 500 रुपया में तुम्हारे लाने धनंजय भाई के बोले थे, मैंने एक 2 महीना दारू छूट गई थी तुम्हारे कहवे पे। अच्छा। फिर पकड़ ली, सो मैंने कही 500 रुपया चढ़ाओ अगर मुझे छूट जाए। सो मैंने दवाई के धरे में फिर मैंने पियन लगो। अब मैंने कही जब सजी बर्बाद हुई है उधर ही छोड़ दिया हूँ। अच्छा ये बताओ, हाँ दारू पीते हो उससे कोई फायदा हुआ? महाराज मैं जा करो दारू ने आज तक कौन फायदा करो ही नहीं है? हाँ जे तो मैं कान पकड़ रहा हूँ, जितने भाई घाटे भाई एक दिन मुझे मारो, एक जगह ज्यादा पी लाई सो है। तो दारू ने आज तक फायदा काऊ को नहीं करो। मैं तो जाकर और मोई तुम्हें छुड़वा सकत, क्योंकि तुमने एक बार छुड़वा दी थी मोई। तो जब छूट गई थी तो फिर काहे पीने अरे लगे? मालिक साहब कछु कह लो तुम, अब संग सवाद में पी लगी। ऐसी संगति ना करो। हाँ, अब नहीं कर रहे भगवान कसम महाराज, बस तुम तो मुझे एक ईमान दे दो, आपको नाम भजूं, भगवान को नाम भजूं और सब कछु छूट जाए, बस परिवार के संग रहूं। परिवार की सेवा करो, बच्चों हाँ, को बच्चे 2 हैं, मैं इतने हैं बैठे हैं। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। 2 ही पढ़े हुए जाते हैं, एक में जाते आधे में LKG में। तो आपको अब शराब नहीं पीना है? नहीं पिया महाराज, भगवान कसम, जे पिते 4 पंच बैठे में आरामदायी कॉल करके जा रहा हूँ, मैं नहीं पीऊँ। अब लेकिन आप बिल्कुल जो कह दियो कि आज से सियाराम पीना नहीं आता। हाँ तो सियाराम आज से शराब ना पीना, और तुमने भगवान की कसम भी खा ली। हाँ हाँ, मैं केवट हूँ जात को। केवट हो? हाँ केवट महाराज। तो फिर देखो केवट को भगवान मिले ना। हाँ बिल्कुल मिले महाराज। फिर ऐसे ही आपको भी भगवान मिलेंगे। हाँ। लेकिन आपको शराब नहीं पीना। नहीं पीऊँ महाराज, मैं जिस 4 पंचन के सामने झूठी नहीं कह रहा हूँ। मेरी मम्मी है, बहुत मुझे प्यार करत, मैं बहुत मानत, लेकिन मेरी घरवाली को रही समझा दो वहीं हूँ बगल में बैठी के मताई के बारे में लड़ू ना करे। मैं जितने पैसा कमात पूरे जाई को दे दी है अकेले। मैं अवे जे 500 रुपये बहनों से ले आओ मोन। अच्छा, 20 रुपये डरे अकेले जे। ये बताओ, बस वो एक ही नहीं जाओ जो 20 डरे। ये बताओ पत्नी अच्छी है आपकी? नहीं प्रेम तो करा था, एक लड़त है जब कम लड़ बैठा। लड़ती है? हाँ किससे? मुँह से लड़ बैठा। मैं घर के बारे में एक बात भाई, तुम्हारी मम्मी ऐसी उसी, बल्कि मेरी मम्मी विधवा हो गई थी 20 साल में। सुबह ने जैसे मतलब हमें आपकी पत्नी आपकी माँ को कुछ कहती है? हाँ मतलब कहती है कि मैं कहता हूँ, माँ को नहीं बोलती। जब मैं कहता हूँ तो मेरे से लड़ती है कि तुम अपनी माँ की पक्षबाजी करते हो। मैं कहता हूँ कि देख माँ तेरी माँ, मेरी माँ, तेरी माँ कोई अच्छी है, मेरी भी अच्छी है। सही है। माँ हाँ। कहाँ, पत्नी कहाँ है? जे है ना बगल में ही है, जे जाके पीछे। बुला लो पत्नी को, बात कर ले तुम्हारी पत्नी से, बात कराओ। कहाँ गई? समझा दें कि भाई वो भी ना लड़ा करे, कुछ ना कहा करे। बात कराओ, बात कराओ, ले आओ यहाँ, बात करो। हेलो गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। काहे लड़ती हो पति से? जे रोज ही ना दारू पी के यार सुल जा, हम कित के दारू छोड़ दो, तुमसे जी दारू नहीं छोड़ा सो हमें लड़ाई हुई। तो आज तो कह दई इनने कि अब न पीवी। तो अब नहीं हो जी हमारे घर में लड़ाई, क्या दारू ही पियो तो लड़ाई। आज से इन्होंने भगवान की कसम खाए ली, अब ना पियेंगे। अब तो न लड़ो। जिन्हें ऐसी क्यों बेर कसम खा लाई, क्यों वे सबके कोल खाया झूठ, लेकिन जी नहीं मान। मैंने महाराज जा कही थी जितना सजी बर्बाद हो जाए मैं भाई देना छोड़ दे हूँ। आज वो पहली बार मिले ना जिंदगी में, कब नहीं मिले। तो अब नहीं पीना? नहीं पीऊँ, झूठी ने 2 बच्चे हैं हमें छोटे छोटे। पत्नी से वादा करो कि अब नहीं पीऊंगा। अरे मैं जय को कॉल, मोह कॉल, सबको कॉल। ठीक है अकल नहीं पीऊँ। कसम भी उसी की खाओगे? हाँ नहीं मैं नहीं पीऊँ। ठीक है माँ की कसम खाओ कि नहीं पियोगे? कसम नहीं पीऊँ, शराब नहीं पियोगे? अब नहीं पीऊँ। अब नहीं डांटना। जो भाई बा को गलती हूँ मैं, गलती हो गई मुँह पे, अब आगे नहीं पीऊँ। लेकिन जाको तनक डांट दी तनक। क्यों? बिल्कुल नहीं लड़त, सही में जी दारू पी गया सो हमें लड़ाई हो तो नहीं जी। कछु सामान ले वे जा सो जैसे उतई दारू पी के आ जा, सामान तो कम लिया बाद में। तो अब ना पियेंगे, वो वादा कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा। अब नहीं लड़ना है? ऐसा नहीं है 1 रुपया नहीं था, जितने पैसा कमा जाए के खाते में डरे, मुँह में एक ही नहीं है। ऐसा नहीं है
ठीक है, अब नहीं लड़ना। हाँ, नहीं आप लड़- भी बोल दो कि हम नहीं लड़ेंगे। बोल दो। नहीं लड़ेंगे, दारू बंद कर दें बस। वो नहीं पियेंगे, बोल तो रहे। अब बोलो हम नहीं लड़ेंगे। जे मोरे दान करना थे तो मैं जे पहले के डरे मोए ठीक है, इन्हें दे दूं। आओ। हाँ ठीक है। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ, आपके आश्रम में मैं 4 बार हो आई गुरुजी, पर आपने ना, हमने बोला है गौरी गोपाल भगवान से, भगवान गौरी गोपाल हमारे यहाँ भी महाराज जी आए बड़े गांव में, और आप ऐसी कृपा भाई गौरी गोपाल भगवान की कि आप आए मेरे बड़े गांव में। आपका कोटि कोटि में चरणों खुश में रहिए, नमन। खुश रहिए। और गुरुजी हमको गुरु दक्षिणा भी लेना है आपसे, जी, गुरु दक्षिणा लेना है मेरे देंगे एक दिन। हम बताएंगे कथा में कि कब मिलेगी तो देंगे। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुवर, मैं तुमसे कहा कहूँ प्रभु, जिंदगी बदल गई हमारी जी। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे ठाकुर मेरे लड्डू गोपाल बोल रहे हैं प्रभु। हमने सपने में नहीं सोची प्रभु कि हम तुमसे कहूँ बात कर पाएंगे। सही में 4 लड़कियाँ वो पे दोनों की गुरु दक्षा पहलाई और दोनों और लाऊं। बस इतनी कृपा करते कि वृंदावन आते जाते रहे। बिल्कुल खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, गुरुजी, मुझे आपसे ये जानना था कि कलयुग में भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा? संबल ग्राम। तो गुरुजी, संबल ग्राम ये हिमालय में है या फिर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में? मुरादाबाद वाला ही संबल ग्राम। अभी ऐसा है, आगे भगवान की इच्छा संबल ग्राम में है तो ये यूपी वाला ही मान लो, क्योंकि भगवान के अधिकांश अवतार यहीं हुए हैं, तो ये भी यहीं होगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी। जी, राधे राधे। जी। मैं बसीपुरा से आई हूँ। हाँ, मैं 4 लड़कियाँ हैं, एक छोटा लड़का है। जी, जी। मेरी बड़ी वाली लड़की के 2.5 महीने का तो 3 महीने का बच्चा खत्म हो गया जीवित, और दूसरा 5.5 महीना का पेट में ही खत्म हो गया, जी, मतलब बेकार हो गया। और तीसरा 2.5 महीने का 2 में फंस गया तो 2 निकल गया। और चौथी बच्ची भी 19 तारीख को वो भी खत्म हो गई। गुरुजी, वो इतना बता दो कि कोई बच्चे की कोई दिक्कत थी कि ऐसे ही खत्म हो गई। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे, एक छोटा बच्चा है। तो बेटी क्यों खत्म हो गई? बेटी मेरी बड़ी बच्ची के बच्चे बचे नहीं रहे। चलो अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ क्या दिक्कत है, और भगवान की शरण में रहो, भगवान ही रक्षक हैं, वही रक्षा करेंगे। मैंने दिखा लिया, बालाजी पे दिखा लिया। अच्छे डॉक्टर को भी दिखाओ कि कमी कहाँ है, क्या हो रहा है। चौथी बच्ची इलाज से भाई 3-4 लाख 4-5 लाख रुपया लगभग। तो अब ठीक है वो भी? ठीक है भाई, 2.5 किलो की बच्ची भाई ये थी। तो अभी ठीक है वो? खत्म है गई 19 तारीख 3 दिन जी। अच्छा, चलो भगवान देंगे, स्वस्थ बच्चा दें ताकि आपका वो बच्चा भगवान की सेवा में लगे। अब भगवान कृपा करेंगे। भागवत जी से प्रार्थना करना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई पितृदोष है कि कोई वैसी? इसलिए बोलता हूँ भागवत सुनो, भागवत जी से प्रार्थना करना, भागवत जी सब कुछ देती हैं, आपको ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, भागवत भगवान सब देते हैं। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। जी। गुरुजी, मैं आपको 2 साल से मानती हूँ। हाँ। मेरा बेटा पहले ख़त्म हो गया था, बड़ा बेटा। उसके 1 महीने बाद मैंने आपकी कथा सुनना चालू कर दी। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, 2 साल का है।
एक लाइन बोलूंगी गुरुजी, उसमें समझ जाना मेरा भाव आपके लिए क्या है। इस तरफ आ जाओ। हाँ। मैं तड़पती रही, मैं तरसती रही, मैं तड़पती रही, मैं तरसती रही, गुरु दर्शन को, ओ गुरु दर्शन को मैं तो बिलखती रही, गुरु दर्शन को मैं तो बिलखती रही। गुरुजी 2 साल से बहुत तड़पी हूँ, वृंदावन पहुँचना नहीं हो पाता मेरा। क्यों? पता नहीं गुरुजी, कहीं कुछ कहीं कुछ। आओ वृंदावन आओ। बहुत तड़पी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ मैं आज कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मुझे खुश रहिए। आशीर्वाद दो गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। छोटी सी भेंट है गुरुजी। और किसका प्रश्न है? ये मैया को दे दो। ठीक। जय हो गुरुदेव। जी। रामायण से प्रश्न है गुरुदेव। हाँ। लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने भी ये मरम नहीं समझा, लेकिन वहाँ मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हार मरम में जाना। यानी कि जो मरम लक्ष्मण जी ने नहीं जान पाया, वो वहाँ केवट कह रहे हैं कि हम तुम्हारा मरम जानते हैं। स्वामी जी वो मरम कौन सा है, वो मेरे समझ में नहीं आया। ऐसा हुआ था कि जब भगवान निषाद राज के यहाँ आए जी, तो निषाद राज के यहाँ जब राम और सीता माँ वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे रुके, हाँ, तो निषाद राज की और लक्ष्मण जी की बातें हुई, जिसे लक्ष्मण गीता भी कहते हैं उनके वार्ता को। हाँ, तो वहाँ लक्ष्मण जी ने निषाद को राम के वनवास आने का कारण बताया कि राम को किस तरह कैकई ने वनवास भेजा। निषाद राज ने बोला कि कैकई ने बड़ा गलत किया। जी, निषाद राज ने बोला हाँ, कि कैकई ने बड़ा गलत किया। जी, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज निज कृत कर्म भोग सब राता। जी, तो किस तरह राम वनवास आए, किस तरह राम अवतार लेकर धरती पर आए, जी। ये सारी किस तरह राम अवतार लेकर धरती पर आए, ये सारी रहस्य की बातें लक्ष्मण जी ने बताई निषाद राज को। जी, उस समय वहां पर केवट भी थे, जी, तो केवट ने भी वो सारा प्रसंग सुना। जी, तो वही केवट कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने सब कुछ सुनाया कि किस तरह भगवान राम के चरण धूलि पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हुआ, किस तरह सीता मैया से विवाह, पूरी कथा सुनाई निषाद को। लक्ष्मण जी ने पूरी रात भगवत चर्चा सुनाई। हाँ वो जी, सारी बात केवट ने सुनी। जी। फिर केवट ने जब राम को देखा, उस समय राम केवट के द्वार पर रोते हुए आए। जी, सुमंत्र जी कहते हैं कि अब चलो वापस। तो राम जी ने कहा कि अब आप वापस जाओ, हम 14 वर्षों के बाद ही आएंगे। तो वहां पर चौपाई है कि बरवस राम सुमंत्र पठाए। जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र को भेजा, और घोड़ों को जब मोड़ने लगे तो घोड़े भी हिन हिना करके राम की तरफ आते हैं। जी, तो रोते हुए राम जी जब निषाद वो सुमंत्र जी जाने लगे, घोड़े जाने लगे, तो राम की आंखों में आंसू देख करके केवट बोला कि आप मेरे घर रोते आए हैं, मैं हंसा करके भेजूंगा। तो जो लक्ष्मण जी और निषाद राज का संवाद था वो जी। सारा केवट ने सुना। तो वही कह रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार। मैं आपके सारे मर्म को जानता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण जी बता चुके हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं मर्म को जानता हूँ। नहीं, लेकिन गुरुजी इसमें ये कह रहे हैं तुलसीदास जी, लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना। अरे भगवान, पर ये चौपाई आगे की है ना, हाँ, इस प्रसंग के आगे की चौपाई है। ये कौन सा मर्म नहीं जाना? जब सीता माँ अग्नि में प्रवेश की तो वो वाला मर्म लक्ष्मण जी ना जान पाए। कौन से मर्म की बात हो रही है ये भी तो समझो। हाँ, लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तो कौन सा मर्म? सीता माँ को अग्नि में जो वास दिया
कि जब तक करो निशाचर नासाल तब लो करूं अग्नि में वासा, ये वाला मर्म लक्ष्मण जी नहीं जान पाए, लेकिन हाँ, अहिल्या उद्धार का मर्म तो लक्ष्मण जी जानते हैं ना। तो वहां अहिल्या उद्धार की बात केवट करता है, तो वहां वो वाला मर्म तो लक्ष्मण जी जानते हैं, लेकिन सीता माँ का जो वो हुआ अग्नि में वास, वो आगे का प्रसंग है। और आप बात कर रहे हैं केवट का पीछे का प्रसंग, वो प्रसंग वो चौपाई आगे आएगी। जो लक्ष्मण हुआ मरम न जाना, ये चौपाई आगे आएगी रामचरितमानस में। अभी जहां आप बात कर रहे हैं लक्ष्मण प्रसंग की, यहां पर ये चौपाई नहीं है। हाँ वो तो नहीं समझे आप? ठीक ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है। जय हो गुरुदेव। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये था कि जो भगवान को गाली देता है इसके साथ क्या होता है? जो भगवान को गाली देता है, शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने सिर काटा। हाँ, दंड तो मिलते ही है ना। हरिहर कहते हैं हरिहर निंदा सुनहि जिकाना हो ही पाप गौघात समाना। हमें भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए, और कोई करता है उसे समझाना चाहिए और समझ जाएगा वो समय के साथ। और गुरुजी मेरा दूसरा ये पसंद है कि किसी के हाथ लगाने से क्या कोई चीज़ खराब हो जाती है? किसी के हाथ लगाने से कोई चीज़ खराब हो जाती है? कैसी चीज़? मेरी मम्मी कहती है कि तू जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो चीज़ खराब हो जाती है। क्या हाथ लगाए आप? जैसे कि कुछ भी, जैसे कि फोन, ऐसे कि कुछ भी चीज़। तो फोन पे हाथ लगाए तो वो खराब हो गया? नहीं खराब, मम्मी कहती है। पर आपने माइक को हाथ लगाया, माइक तो खराब नहीं हुआ। देखो काम कर रहा है वो। हाँ, मतलब आपका हाथ लगना हर चीज खराब कर देना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो मेरी मम्मी कहती है। अब मम्मी कह रही है, माँ है, डांटती है बेचारी, ठीक करती है। ठीक है गुरुजी। हाँ। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपने आज जो माँ और पिताजी की सेवा के लिए जो प्रसंग उठाया बहुत अच्छा लगा हमें। हमारा आपसे प्रश्न है कि ये जो माता पिता घर से बाहर निकाल रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? आज की शिक्षा जी, जो मैं काले की शिक्षा आप लोग पढ़ रहे हैं जी, ये शिक्षा का दोष है कि पहले पढ़ाया जाता था मातृ देवो भव, जी, पितृ देवो भव, जी, तो बच्चा माँ को भगवान मानता था, सेवा करता था। जी। अब मातृ देवो भव का पाठ कहीं है ही नहीं, तो माँ बाप के प्रति श्रद्धा जागती नहीं। गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा आपसे कि इसमें दोष किसका है, यानी पुत्र का है या किसी और का है? शिक्षा बता तो रहे हैं, जो स्कूल में आजकल पढ़ाई हो रही है शिक्षा, वो शिक्षा का दोष है। मैं काले की शिक्षा जो पढ़ाई जा रही है, यदि बच्चों को वेद पुराणों की शिक्षा दी जाती तो वो माँ बाप को भगवान मानकर सेवा करता, वो क्यों निकालता? जी गुरुजी। गुरुजी मैं आपके द्वारा सभी जो जितनी भी हमारी महिलाएं बैठी हैं, बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, उनको आशीर्वाद दे के जाएँ कि वो अपने ससुर और सास को ही माता पिता माने, जिससे कि यह आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। सही है, चलो। हेलो गुरु राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। हमारी पत्नी साथ नहीं देती हमारे माता पिता जी के जाने के बाद। कहाँ है आपकी पत्नी? नहीं, हमारे ग्वालियर में श्री राम प्लेस है हमारा, मैरिज हॉल है। तो वो आपके साथ नहीं रहती? नहीं, हमारे संग रहती है पर अलग रहती है, मतलब कमरा हमारा ऊपर कर दिया। भाई का भी साथ नहीं देती, एक बड़ी पत्नी बड़े भैया की, दोनों भाई अलग, मतलब एक दूसरे से, मतलब उनको संबंध कम है, मतलब ऐसे ही है। मतलब ले आना, हम समझाएंगे। तो आपको आपका नंबर हो, मतलब यहाँ कैसे लाएंगे? आप यहीं ले आना, प्रश्नोत्तरी में बात कराना, हम समझाएंगे। कल ले आना। चलो, अब जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही, कल फिर प्रश्नोत्तरी से जुड़ेंगे। जो सवाल रह गए कल। सबको राधे राधे, शुभ रात्रि।